जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भागलपुर से चलने वाली और गुजरने वाली ट्रेनों को भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ अब संचालित करने वाली है। ट्रेनों के नाम भी जारी कर दिए हैं कि किन किन ट्रेनों को नए एलएचबी रैक के साथ कब से संचालित किया जाने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि किन किन ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे चलाने वाली है। और एकाएक भारतीय रेलवे ने भागलपुर से चलने वाली सभी ट्रेनों को एकाएक एलएचबी रैक देने की घोषणा क्यों की है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको ये भी जानकारी देने वाला हूं कि 4 ट्रेनों का भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं। तो अब दूसरे स्टेशन से इस चारों ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो इसमें कौन कौन से ट्रेनें शामिल है उसकी भी जानकारी दूंगा। क्या उस ट्रेन का नंबर है, क्या उस ट्रेन का नाम है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन पहले हो रहा था और अब इस ट्रेन का संचालन कहां से कहां के लिए रेलवे करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से लगातार बड़े बड़े बदलाव करती जा रही है, जिसमें आप कई ट्रेनों के विस्तार की भी जानकारी रेलवे ने शेयर की है। साथ में कई ट्रेनों को एलएचबी रैक देने की भी घोषणा की गई है। और सबसे बड़ा बदलाव ट्रेनों के समय में रेलवे ने की है। सभी जोनों के ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने समय में 2 से लेकर 25-25 मिनट के बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के समय सारणी में क्यों बदलाव किए हैं। तो रेलवे इस साल यानी कि 2025 में वंदे भारत, अमृत भारत, स्लीपर वंदे भारत का टारगेट लेकर चल रही है। और इन सभी ट्रेनों के लिए सारणी जारी करना भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि समय सारणी जारी नहीं, नई ट्रेनों का संचालन रेलवे करने जा रही है उसको सही समय पर संचालित नहीं किया जाएगा। तो जो चेयर कार वाली वंदे भारत के बारे में मैंने आपको बताए थे कि कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे रूट है जिस पर वंदे भारत का तो संचालन रेलवे ने कर दी है, लेकिन उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक ही टाइम पर सेम टाइम पर 2 ट्रेनों का एक ही रूट पर संचालन के कारण वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। साथ में वो ट्रेन खाली आ और जा रही है, जिससे भारतीय रेलवे को भी घाटा लग रहा है। और वंदे भारत एक महंगी ट्रेन है, साथ में इसके मेंटेनेंस में भी रेलवे को खर्च उठाने पड़ते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने समय सारणी जारी की है और उसमें नई ट्रेनों को जगह दी गई है, ताकि नए समय सारणी के हिसाब से अगर नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा तो जो भी वंदे भारत हो, अमृत भारत हो या फिर स्लीपर वंदे भारत हो, उन सभी ट्रेनों के संचालन में कोई दिक्कत नहीं होगा और साथ में उस ट्रेन को पैसेंजर भी मिले। फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे ने जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था उसमें बहुत सारे ट्रेनों को अब नियमित संचालन अब रेलवे करने जा रही है। उसके लिए भी टाइम टेबल जारी करना बेहद जरूरी था, क्योंकि उस ट्रेन को भी सही समय देना रेलवे की जिम्मेवारी बनती है, ताकि वो भी ट्रेन लेट लतीफ न चले। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है तो सभी लोग एक कमेंट करते हैं, भाई जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है वो हमेशा 4 घंटे से लेकर 10 घंटे 20-20 घंटे तक इस ट्रेन रेलवे लेट चलाती है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है वो क्यों लेट लतीफ चलती है। जो नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है, जो कि प्रतिदिन आती और जाती है, उसको भारतीय रेलवे सबसे पहले प्राथमिकता देती है। लेकिन जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है उसकी प्राथमिकता इसलिए नहीं दिया जाता है, वो ट्रेन टाइम बिन के लिए रेलवे चला रही है, लगातार उस ट्रेन का संचालन उस रूट पर नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उस ट्रेन को रेलवे लेट लतीफ चलाती है। और सभी ट्रेनों के समय को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन किया जाए, ताकि जो उस रूट पर पहले से सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस हो या फिर और कोई ट्रेन हो, वो सभी ट्रेनें अपने टाइम से चले। लेकिन स्पेशल ट्रेनें हमेशा आपको लेट लतीफ देखने को मिलती है। तो जो स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने नियमित किए समय सारणी में जगह रेलवे ने दी है, अपने नियमित समय से ही चलने वाली है, क्योंकि अब उस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे ने टाइम टेबल में जगह दे दी है। साथ में 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों को
LHB रैक देने की भी घोषणा भारतीय रेलवे ने की है। तो आज के वीडियो में चलिए जान लेते हैं कि भागलपुर से गुजरने वाली किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है और कब तक इस सभी ट्रेनों को LHB रैक मिलने वाली। दोस्तों, भागलपुर रेलवे स्टेशन के लिए नया साल 2025 विकास का आयाम लेकर आया है। भागलपुर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच LHB कोच बनकर अब चलेगी। पहले से कई ट्रेनों को LHB कोच लग चुके हैं, लेकिन अब तक जनसेवा एक्सप्रेस भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में पुराने कोच हैं। इन दोनों ट्रेन में लगी सामान्य बोगी को हटाकर LHB कोच लगाने की योजना है। इसे लेकर मालदा डिवीजन के वरीय पदाधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी है। भागलपुर से चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, दादर सूरत अंग एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में LHB कोच लग गए हैं। यह कोच यात्रियों के लिए आरामदायक है। सभी बोगी का कलर। तो इस तरह से भारतीय रेलवे भागलपुर से गुजरने वाली जनसेवा एक्सप्रेस और दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पुराने कोच के साथ अभी भी ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है, तो अब आपको बहुत जल्द इस ट्रेन में LHB रैक की भारतीय रेलवे ने घोषणा कर दी है और बहुत जल्द इस पर आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस दिन को इसे LHB रैक के साथ रेलवे संचालित करने जा रही है। फिलहाल जो मैंने ट्रेनों के नाम बताया है, जिसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस, दादर सूरत अंग एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों में LHB रैक भारतीय रेलवे ने दे दिए हैं। ये सभी LHB रैक के साथ चल रही है, लेकिन भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस ही पुराने रैक के साथ चल रही है। सभी पुराने कोच को अब रेलवे बदलने जा रही है और बहुत जल्द इसे LHB रैक देने की घोषणा रेलवे करेगी। जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि किस दिन को इसे LHB रैक भारतीय रेलवे देने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बिछाने वाली भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। योजना के लिए बोर्ड से 1200 करोड़ की स्वीकृति मिल गई के द्वारा इसे आगे समिति को भेज भी दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। इसे पूरा होने पर कोयला के रैक की ढुलाई को लेकर होने वाली परेशानियां दूर हो जाएगी। 2 और 3 प्लेटफार्म पर इसके फुट ओवर ब्रिज के छोटे होने के कारण ट्रेन के समय अधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों को परेशानी होती है। इसे लेकर कुछ सालों से दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगाने की मनीष कुमार गुप्ता रुके योजना को धरातल पर लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन के लिए नया साल 2025 नए विकास का आयाम लेकर आया है। इस वर्ष ट्रेनों के साथ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था और बेहतर बनाने की योजना की भी तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को आगे चलकर काफी ज्यादा राहत। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे भागलपुर रेलवे स्टेशन को लगातार नवीनीकरण के लिए काम करती जा रही है। आने वाले दिनों में आपको उस स्टेशन पर सारी सुविधा रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। साथ में जो भी पुराने ICF कोच के साथ उस स्टेशन से ट्रेनों का संचालन है, उस स्टेशन से गुजरने वाले जो ट्रेन है जो ICF कोच के साथ चल रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को अब LHB रैक के साथ रेलवे संचालित करने जा रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे भागलपुर से गुजरने और चलने वाली इन सभी ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों को अविलंब भारतीय रेलवे को LHB रैक के साथ संचालित करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और रेलवे कब से इन सभी ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित करने वाली है, जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि किन 4 ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं, कहां से कहां के लिए अब ये ट्रेन चलने वाली है। चलिए जान लेते हैं। तो ट्रेन नंबर 18183 और 18184 टाटा आरा एक्सप्रेस को बक्सर तक विस्तारित किया गया है। 632-19 और 632-20 दानापुर पटना रामपुर मेमू पैसेंजर को बक्सर तक विस्तारित किया गया है। 632-09 632-10 पटना जमालपुर मेमू पैसेंजर को दुर्गावती तक बढ़ाया गया। अगला ट्रेन है 13287 और 13288 राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस को आरा तक विस्तारित किया गया है। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार जो ट्रेन है उसको विस्तार भी देती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में और भी लोगों को इस ट्रेन से सुविधा मिले और लोग सुविधाजनक अपनी यात्रा करें। तो इसमें मैंने आपको रिपोर्ट के आधार पर कई ट्रेनों के बारे में बताया है कि कई ट्रेनों को विस्तार किए हैं, जो कि
अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं। साथ में इन चारों ट्रेनों को भी अब रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं। अब दूसरे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन करने वाली है रेलवे। तो दोस्तों, इन चारों ट्रेनों के अलावा और किन किन ट्रेनों को रेलवे को विस्तार करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा और आरामदायक सफर करने का मौका मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और रेलवे द्वारा जो भी इस पर नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।